वेलकम बैक इन योर आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आपको पता है कि हमने +1 में अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और +2 में बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट कर रखी है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई बुक समझ लीजिए। हम +1 की बिजनेस स्टडी को भी फोकस करने जा रहे हैं। तो आज हम एक नए चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। हमारी लाइफ से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ हमें इसकी नॉलेज इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेटा आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं आप इसके अंदर देखोगे कि किस तरह से आपकी लाइफ में चल रहा है। आप आज के टाइम में देखो, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, मोबाइल की सेल चल रही है, हमने क्या लगाया, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगा दिया। वो क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या क्या किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो चल रही है हमारी। और या फिर आपको एक अपने फ्रेंड की कार पसंद आ गई, आपने कहा कि भाई सेल कर रहे हैं इस कार को, तो वो क्या कहता है, हाँ मैं सेल कर रहा हूँ, मैं तो बोल चुका हूँ मैंने नई कार लेनी है। तो आप कहते हो कितने की सेल कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ये मैंने 2 लाख रुपए की कार ली थी, अभी मैं आपको 1.5 लाख रुपए की सेल कर देता हूँ। मतलब आप कस्टमर टू कस्टमर डील कर रहे हो, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमारी डेली लाइफ में चल रहा है बेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हम डील कर रहे हैं, या फिर बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग चल रही है, हमारी बिजनेस टू कस्टमर डीलिंग चल रही है, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और बिजनेस स्टडी का 11th का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 11th के टॉपिक नहीं डाले थे बेटा, आपके कहने के बाद हमने 11th की स्टडी को स्टार्ट किया। देखिए इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द ई बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस? बेटा ई का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरनेट से लिया गया, मतलब जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उसके लिए आप ई वर्ड यूज करते हो। जैसे आप जो डिजिटल, आपका जो ये डिजिटल वर्ड यूज किया जा रहा है, ई कॉमर्स बोला जाता है जिसको, मतलब वहां पर आप किसकी ट्रांजैक्शन करके चल रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके चल रहे हो। अभी बोल रहा है ई बिजनेस क्या है, इट रेफर्स टू द कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किसकी हेल्प से करना, कंप्यूटर की हेल्प से फुलफिल करना, नोन एज अ ई बिजनेस। बेटा आपके जो भी अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको नेटवर्क के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, नोन एज अ ई बिजनेस। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है जो बिजनेस को चलाने के लिए अगर हमें नेटवर्क की हेल्प लेनी पड़ती है, नोन एज अ ई बिजनेस। इट रेफर्स टू द कंडक्टिंग, इसके अंदर वो सभी चीजें आती हैं, ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब बेटा अभी डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है वो किसकी हेल्प से फुलफिल करना, कंप्यूटर नेटवर्क की। नेटवर्क का मतलब क्या है, इंटरनेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, इंटरनेट की हेल्प से उसको फुलफिल करना, नोन एज अ ई बिजनेस। जैसे अभी यहाँ पर शो होते हैं ई बिजनेस का मतलब आपने क्या समझा कि अपनी ट्रांजैक्शन को इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से फुलफिल करना, नोन एज अ ई बिजनेस। बिजनेस की एक्टिविटी और आपकी कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस की एक्टिविटी बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर हम ऑनलाइन डीलिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें साथ के साथ मिल जाता है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, आपने विंडो परचेज की, कंप्यूटर हर कोई यूज कर रहा है आज के टाइम में, आपने कंप्यूटर की विंडो परचेज की, तो क्या आपके घर विंडो देने आएगा? नहीं, वो विंडो जो आप परचेज करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, वो आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट आ जाएगा। तो वो क्या है बेटा, उसी टाइम डिलीवरी हो रही है उस प्रोडक्ट की आपकी। और आपने बुकिंग करवाई, कोई आपने रेलवे की बुकिंग करवाई, एयर की बुकिंग करवाई, उस टिकट जो फॉर्मेट, जो टिकट का वो परफॉर्मा है, जो आपका पेज है, वो टिकट आपके पास उसी टाइम आ जाएगी। क्या आपके वो घर देने आएगा टिकट? नहीं, वो टिकट आपको उसी टाइम रिसीव हो जाएगी। ये क्या चल रही है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। और जो पेमेंट है आपको वो आप कार्ड के थ्रू पे करोगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके घर पर पहुंचेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी उन प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से बेटा जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटी का क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। उन एक्टिविटीज को इंटरनेट की हेल्प से फुलफिल करना, नोन एज अ ई बिजनेस, उसको
क्या बोला जाएगा, ई बिजनेस बोला जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा सुनो, कहता है ई बिजनेस का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है हमारी, उन ट्रांजैक्शन को खत्म करना, किसकी हेल्प से खत्म करना, नेट की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, मतलब नेटवर्क माध्यम से उसको खत्म करना, नोन एज अ ई बिजनेस। अब किस तरह की एक्टिविटी बताई गई, बेटा आप कोई फोन ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आपने टिकट बुकिंग करवाई, सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, वो आपको उसी के उसी टाइम क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, और आप क्या कर दोगे, उसकी कार्ड मेथड से, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की हेल्प से उसकी क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। वो क्या बना, बिजनेस बनाना। और बिजनेस के साथ साथ आपने उन ट्रांजैक्शन को किसकी कहां पर खत्म किया, आपने उन ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर पे ही, इंटरनेट की हेल्प से ही खत्म कर दिया, तो वो क्या बन गया बेटा, आपका ई बिजनेस बन गया। क्लियर है, बिजनेस मतलब कुछ लेन देन हुआ, आपने कुछ परचेज किया, बिजनेस ने अपनी एक्टिविटी प्रोवाइड करवाई, आफ्टर देन आपने उसको क्या की, पेमेंट करी, ये तो बिजनेस हुआ हमारा। और पेमेंट के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है बेटा, इंटरनेट की हेल्प से आप उसको खत्म कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, ई बिजनेस बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ठीक है बेटा, समझे ई बिजनेस को आप, क्या होता है ई बिजनेस हमारा, ई बिजनेस का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, वो ऑनलाइन मेथड से करना, वो ई बिजनेस। कौन सी ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी को नेटवर्क के माध्यम से खत्म करना, इंटरनेट की हेल्प से खत्म करना, नोन एज अ ई बिजनेस। आफ्टर दैट ई कॉमर्स, अब कहते हैं ई कॉमर्स क्या है बेटा, ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही पार्ट है, ई बिजनेस हमारा वाइडर है और ई कॉमर्स उसी के अंदर है। किस तरह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी, तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो ई बिजनेस का ही पार्ट है, तो ई कॉमर्स भी किसका बन गया बेटा, ई बिजनेस का। आगे लिखता है ट्रैफिक टू द कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी बोले तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है हमारी ऑनलाइन, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, इसके अंदर तो प्रोडक्शन से रिलेटेड भी काम आएगा बिजनेस में, बट इसके अंदर सेल और परचेज मतलब बाइंग और पेइंग का काम आएगा हमारा ई कॉमर्स में, और बेटा हमारा ई बिजनेस में प्रोडक्शन से रिलेटेड भी काम आएगा, तो उसको बोला गया क्या, ई कॉमर्स। इट रेफर्स टू द कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी, सभी की सभी कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, सेम एज नेटवर्क इज इंटरनेट, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी को इंटरनेट की हेल्प से खत्म करना, वो क्या बनेगा बेटा, हमारा ई कॉमर्स बन जाएगा। डिफरेंस बोले तो ई बिजनेस हमारा वाइडर है, वहां पर हम हर एक प्रोडक्शन से रिलेटेड सप्लाई तक के सारे काम हमारे ई बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, बट ई कॉमर्स में क्या आ रहा है बेटा, ई कॉमर्स के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइंग और परचेजिंग का, बाइंग और पेइंग का काम आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ परचेज और उसकी पेमेंट का काम आ रहा है हमारा किसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। क्लियर है बेटा, व्हाट इज आफ्टर देन देखो स्कोप ऑफ द ई बिजनेस, द फॉलोइंग पार्टीज आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द ई बिजनेस, ये पार्टीज है हमारी ई कॉमर्स के अंदर बेटा, या ई बिजनेस के अंदर। नंबर फर्स्ट द B2B कॉमर्स। व्हाट इज द B2B कॉमर्स, B2B नोट कर लो बेटा अपने नोट्स में, B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है, जो भी डीलिंग चल रही है, वो बिजनेस टू बिजनेस चल रही है। जिस तरह से एक कंपनी का काम है रॉ मटेरियल बनाना, और एक कंपनी का काम है उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, जैसे एक कंपनी का काम है सिर्फ और सिर्फ साइकिल के टायर बना के आगे मार्केट में सेल करना, ये कंपनी का काम है। ये एक कंपनी क्या करती है, टायर बनाती है और मार्केट में क्या कर देती है, सेल कर देती है। और जो बी कंपनी का काम है, बी कंपनी का काम है इन टायर्स को परचेज करके एक प्रॉपर क्या देना, साइकिल बना के देना, वो क्या बन जाएगा बेटा, वो किसका काम हो गया हमारा, बी कंपनी। मतलब दोनों कंपनीज क्या कर रही है, ए कंपनी परचेज करेगी, ए कंपनी पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसको टायर बनाएगी, आफ्टर देन बी कंपनी ए कंपनी से परचेज करेगी और साइकिल बना के दे देगी। क्लियर है, आप सोच रहे होंगे किस तरह की साइकिल बनी है, बेटा ये नए स्टाइल की साइकिल है, आगे मार्केट में इसी तरह की साइकिल आया करेंगे। अब देखो कहता है कि अब काम कहाँ चल रहा है, क्या किसी कस्टमर ने अभी परचेज किया, नहीं, कंपनी टू कंपनी चल रहा है हमारा,
मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल परचेज चल रही है, नोन एज अ बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। क्या होगा बेटा बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होगा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डीलिंग कर रही है, वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होगा। नोट कर लो अपने नोट्स में, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स क्या होगा? जब बिजनेस से बिजनेस में ही सेल परचेज चल रही है, नोन एज अ बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट वन इज अ बिजनेस टू कस्टमर। B2C कॉमर्स का मतलब क्या बेटा? B2C, B2C बोले तो बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब क्या? अब देखो, अब ये जो साइकिल है ये कौन परचेज कर रहा है? शिवम परचेज कर रहा है। कौन परचेज कर रहा है? शिवम परचेज कर रहा है। अब बिजनेस ने किसको सेल कर दी? कस्टमर को सेल कर दी। अब ये जो साइकिल है कौन परचेज कर रहा है? शिवम परचेज कर रहा है। बिजनेस ने साइकिल किसको सेल कर दी? कस्टमर को सेल कर दी। कौन सा बिजनेस हुआ बेटा? B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इससे पहले क्या चल रहा था? बिजनेस ने ही किसको सेल करी? बिजनेस को। तो ये कौन सा बिजनेस हुआ बेटा? B2B। आगे लिखता है इंट्रा, इंट्रा बी कॉमर्स, मतलब यहां पर ब्रैकेट में डाल लो बेटा विद इन बिजनेस, विद इन बिजनेस। विद इन बिजनेस का मतलब क्या बेटा? इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब है विद इन बिजनेस। विद इन बिजनेस बोले तो जिस तरह से एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मेरे बिजनेस में एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं बेटा, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब सेल डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? परचेज डिपार्टमेंट को बताना कि मार्केट में इतनी सेल चल रही है तो आपको रॉ मटेरियल इतना परचेज करना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? कि परचेज डिपार्टमेंट को बताना कि हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, आपको मार्केट से इतना परचेज करके आना। तो इस तरह से ये जो काम चल रहा है वो बिजनेस के अंदर ही चल रहा है। बिजनेस ने क्या किया? अपने डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटी दे दी। जिस तरह से सेल्स डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ मार्केट की सेल को मेजर करना, परचेज डिपार्टमेंट का काम है फर्म में सिर्फ और सिर्फ परचेज को मेजर करना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि फर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए, या फिर मार्केट में इतनी सेल चल रही है, या फिर आपको मार्केट से इतना परचेज करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन फर्म के अंदर ही घूम रही है, वो नोन एज अ इंट्रा बी कॉमर्स। कौन सी कॉमर्स बनेगी बेटा? वो इंट्रा बी कॉमर्स। आगे लिखिए दे C2C। C2C बोले तो कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अब जैसे ये साइकिल शिवम ने परचेज करी थी, शिवम ने आगे सेल कर दी प्रतीक को। साइकिल पुरानी हो गई थी या फिर वो उस साइकिल से सेटिस्फाइड नहीं था, उसको दूसरी साइकिल चाहिए थी, कोई भी रीजन हो सकता है, तो शिवम ने वो साइकिल सेल कर दी किसको? प्रतीक को। क्या शिवम साइकिलों का काम करता था? नहीं। क्या शिवम की साइकिलों की फर्म थी? नहीं। तो शिवम क्या था? कस्टमर था, और प्रतीक भी क्या है? कस्टमर है। तो कस्टमर ने किसको सेल कर दी? कस्टमर को सेल कर दी, नोन एज अ C2C कॉमर्स। नोन एज अ C2C कॉमर्स। क्या कहलाएगा बेटा वो? C2C कॉमर्स। बोले तो कस्टमर टू कस्टमर, मतलब जब जो डीलिंग चल रही है कस्टमर से कस्टमर के बीच में चल रही है, तो नोन एज अ C2C कॉमर्स। क्लियर है? देखो चारों के चारों पॉइंट। B2B कॉमर्स का मतलब क्या बेटा? मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस बोले तो जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को सेल किया, नोन एज अ, ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। B2C मतलब बिजनेस ने किसको सेल किया? कस्टमर को सेल किया। जैसे बी कंपनी ने सेल किया किसको? शिवम को, तो नोन एज अ B2C। इंट्रा बोले तो फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उस डिपार्टमेंट्स को सेल की गई, वो इंट्रा बी कॉमर्स। लास्ट वन इज अ C2C बोले तो कस्टमर टू कस्टमर। जिस तरह से शिवम कस्टमर था, प्रतीक कस्टमर, दोनों ने आपस में डील कर दी, नोन एज अ C2C कॉमर्स। क्लियर है बेटा? ये हमारे स्कोप्स हैं, ये पार्टीज हैं हमारी स्कोप की, तो अच्छे से कर लेना।
लास्ट वन इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स या फिर बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। क्या बेनिफिट मिलते हैं? आप अपने दिमाग में खुद से सोचिए बेटा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे जब आप ऑनलाइन डीलिंग करोगे। सोचो, जब आप ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ रहा, आपको जो प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्ट्स है कई बार मार्केट से भी कम दामों में मिल जाते हैं। अगर सेल आ रही हो मतलब कूपन्स वगैरह आपको फैसिलिटी मिल जाती है या फिर ऑनलाइन डीलिंग की आपको फैसिलिटी मिल जाती है। और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? जो ये डीलिंग कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? उनको घर बैठे ही अपने प्रोडक्ट्स भेजने की हेल्प मिल रही है। उनको एम्प्लॉइज को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, भाई नए-नए बंदे नहीं लगाने पड़ेंगे सेल के लिए, वो डायरेक्ट फर्म से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। देखो क्या लिखता है, वर्ल्ड वाइड रीच। आप घर पे बैठ के बहुत स्थानों को घूम सकते हो। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब आप प्रोडक्ट्स को मंगवाते हो तो वहां पर दिखाता है कि ये फॉरेन का प्रोडक्ट है, वहां से आएगा, यहाँ से आएगा, या फिर आपका प्रोडक्ट यहाँ पहुंच गया है। मतलब आप वर्ल्ड वाइड रीच, हर एक जगह से प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो, बेच सकते हो। आगे लिखता है शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बोले तो जैसे हमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये चार सप्लाई चेन है हमारी। बेटा हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल कर सकता है, किसको? प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल करेगा कस्टमर को, या फिर बिजनेस टू बिजनेस जो डीलिंग चल रही है, कोई भी हमें मीडिएटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लाई चेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्विक सॉल्यूशन डाउट्स, सॉल्यूशंस जो है हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो फटाफट दूर की जा सकती हैं। अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है, हम साथ के साथ क्या कर देते हैं, रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन बहुत जल्दी होगा। इजी टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, मार्केट में नया प्रोडक्ट बहुत आसानी से लाया जा सकता है। जो लोग हैं उसको बहुत जल्दी अपनाएंगे। आगे लिखते हैं सेविंग ऑफ टाइम, बहुत जरूरी है। आप बाहर मार्केट में जाते हो, कई बार आपको कई बार प्रोडक्ट भी नहीं पसंद आएगा, मार्केट गए और मार्केट से प्रोडक्ट भी नहीं परचेज करते, टाइम की वेस्टेज है। घर बैठे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ओहो ये वाले प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में नए, ओहो हमें तो ये परचेज करना है। तो इस तरह से जो आपके टाइम की है क्या हो रही है बेटा, वो सेविंग हो रही है, सेविंग ऑफ टाइम। गॉट इट? क्लियर है बेटा? तो ये वाले पॉइंट्स रहे हमारे वर्ल्ड वाइड रीच। आप आसानी से पूरे स्थानों पर घूम सकते हो। शॉर्टिंग द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन बोले तो रिटेलर्स, होलसेलर की कमी होगी। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी रहेगा, प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। नए प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। और सेविंग ऑफ टाइम, आपकी टाइम की बहुत बचत होगी। तो ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो बेटा। लास्ट टॉपिक रह जाएगा केपीओ का, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की शॉर्ट फॉर्म है केपीओ। 1.1 मार्क्स में गारंटी से पूछा जाएगा एग्जाम में। बेटा फुल फॉर्म ऑफ केपीओ इट्स नोन एज अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बेटा नॉलेज तो सभी को पता है, प्रोसेसिंग का सभी को पता है, बट इज द आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बोले तो जैसे हमें दूसरे पर्सन की हेल्प से कुछ काम करना पड़ रहा है, नोन एज द आउटसोर्सिंग। बेटा जिस तरह से हमारी जो आईटी कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं वो दूसरी फर्म्स के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ संपर्क बना के रखती हैं, उनसे नॉलेज को क्या करती हैं, गेन करती हैं। नॉन एज आउटसोर्सिंग मतलब हेल्प ली जा रही है। इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो। देखो क्या लिखता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, प्राप्त करना हाई एंड नॉलेज वर्क फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यही मतलब बताया ना, अलग से मतलब बाहर से। हाई एंड नॉलेज वर्क फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से प्राप्त करना। द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू, किस लिए प्राप्त की जाए, रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए और उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। नॉलेज क्या आपकी फर्म के एम्प्लॉइज में नहीं है? आपने जो फर्म ओपन कर रखी है, फर्म चला रहे हो, मान लो आप एक, क्या आपने
आपने जो अपने एम्प्लॉइज फॉर्म में लगाए थे वो ऐसे ही लगा लिए थे? इलिटरेट पर्सन आपने अपनी फर्म में अपॉइंट कर दिए थे? नहीं ना, आपने क्या क्वालिफाइड एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छा ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाई थी। तो कहता है कि कॉस्ट को और कम करने के लिए, मतलब बाहर से आपको और आइडियाज अच्छे मिलेंगे जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इफेक्टिव मैनर हो जाएगा। बेटा जब हम प्लस 2 में हमने एक मैनेजमेंट का टॉपिक डाल रखा है, उसके अंदर पढ़ना इफेक्टिव और एफिशिएंसी क्या है, मतलब आप अपने काम को अच्छे ढंग के साथ साथ उसको टाइम पर पूरा करना, और टाइम पर पूरे करने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी क्या लाना, कम लाना। अपने काम को पूरा करना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, उसकी साथ साथ उसकी कॉस्ट भी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तभी जो हमारा काम है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होगा। आगे लिखते हैं कि जो केपीयू है वो रेफर्स कर रहा है ऑब्टेनिंग द हाई एंड ऑफ नॉलेज जिससे हाई हो फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से, इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस को चलाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और जो आपकी कॉस्ट है वो भी क्या है बेटा, कम है। इट फोकस ऑन द नॉलेज एक्सपर्टीज इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब कहता है कि जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के, उस जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड उनसे हेल्प ली जाएगी, उनकी नॉलेज को गेन किया जाएगा। इट हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच द कंक्लूजन, ये कोई प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है कि आप अपनी जो सॉल्यूशन है इसी की हेल्प से निकाल सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक हेल्प है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरह से बाहर से गेन करो। क्लियर है बेटा? तो ये वाले टॉपिक थे हमारे किसके, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एक बीपीओ का भी टॉपिक था, 11th के सिलेबस से उसको खत्म कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। आफ्टर 2021 इट्स दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा बेटा वो वाला टॉपिक हमारा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक पढ़ना, एग्जाम में गारंटी से क्वेश्चन आता है ई-कॉमर्स, गारंटी से, तो अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना, शेयर कर लेना बेटा, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके बार-बार कहने से ही हमने ये वीडियो डाल दिया बिजनेस की, तो कृपया करके प्लीज इसके ऊपर फोकस करना, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बेटा आप घर पर हो, अभी अपने लिए सोच सकते हो तो प्लीज सोचिए, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो आपके प्लस 1 के टॉपिक्स हैं वो प्लस 2 के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आपके कॉलेज लेवल के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? तो आप स्टडी को मजाक में मत लो, सीरियस लो बेटा इसको, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो अगर प्लस 1 चली गई, आपकी कॉमर्स चली गई, तो ये सोच लेना कि आपके जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं वो चले जाएंगे। तो इसीलिए बार-बार समझाया जा रहा है वीडियो की हेल्प से, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको घर बैठे जो भी गाइड कर रहा है बेटा वो यही समझा रहा है कि पढ़ाई को सीरियस लो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ओह स्कूल तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, जब स्कूल शुरू होगा देख लेंगे, मार्क्स ही तो लेने हैं। बेटा मार्क्स मैटर नहीं करते, सक्सेस मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती कि आपको उस चीज से रिलेटेड कितनी नॉलेज। नॉलेज होगी मार्क्स अपने आप पीछे आएंगे, नॉलेज होगी सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप घर पर रहिए, और घर पर रहने के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स का हेल्प करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बेटा स्टडी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच लोगे वो बोरिंग लेक्चर स्टार्ट हो गया, नहीं बेटा, स्टडी अगर करोगे तो आप सोचिए आपने अपने सपने जो बना रखे होंगे वो पूरे हो सकते हैं आसानी से। कुछ बच्चों ने सोच रखा होगा कि हम सीए बनेंगे, कुछ बच्चों ने सोच रखा होगा कि हम बैंकिंग लाइन में जाएंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे। जो भी आपने सोच रखा है बेटा उसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है, लेकिन वो फुलफिल तभी हो सकती हैं जब आप उसको सीरियसली लो। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखिए, स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इतना ही करेंगे कि ये वाला चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना, शेयर कर लेना, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम पे, आपके लिए कोई बनानी नहीं है। तो अपना ध्यान रखो, स्टडी को कंटिन्यू करते हो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।